पाकिस्तान के सेना प्रमुख, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रिलायंस पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल मुनीर ने भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर मुकेश अंबानी को यह धमकी दी है। आपको बता दें, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी है पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर मुकेश अंबानी को यह धमकी दी है। पाक आर्मी चीफ हैं, जाने माने उद्योगपति, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी। आनंद नरसिम्हन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या अपडेट? देखिए, इस तरह की गीदड़ भपकियां उनके लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है भारतीय। और अगर धर्म के आधार पर अगर वो लोगों को धमकी देना शुरू करेंगे तो ये अशोभनीय है। कई सारी बातें आसिम मुनीर आजकल कर रहे हैं। अब वो क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना और फिर अपनी कब्र आप खोदना, इन दोनों में फर्क होता है। पैर पे कुल्हाड़ी मारो तो थोड़ी चोट लगती है, अपनी कब्र खुद ही खोद लो तो आप पता है आप कहाँ दफन हो जाएंगे। तो दुनिया का कोई भी निवेशक, कोई भी एंटरप्रेन्योर इस तरह की बातों को, और अगर आप धर्म के आधार पर लोगों को चूज कर रहे हैं तो फिर आप कैसे एक फील्ड मार्शल हो सकते हैं। देखिए, कई सारे दुनिया में फौज ही होते हैं और एक यूनिफॉर्म की एक गरिमा होती है। जिस यूनिफॉर्म को भारत के लिए सैम मानेकशॉ जैसे लोगों ने पहना है, उस यूनिफॉर्म को अगर इस तरीके का व्यक्ति पहनकर ऐसी बात करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी गरिमा को कितना इन्होंने दफन कर दिया है पाकिस्तानी मिलिट्री का। तो ये अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेकर डूबने के लिए चले हैं। तो अब जो भी वो बोलना चाहें, जो भी वो कहना चाहें, इसको पॉइंट, क्योंकि इसके ग्लोबल रैमिफिकेशंस होंगे। अगर वो इस तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया के कोई भी निवेशक वहां पर पाकिस्तान में कोई पूंजी निवेश नहीं करेगा। और खासकर अगर आप देखें अरब देशों में तो इस बात की पूरी तरह से निंदा की जाएगी, और ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अगर इस तरीके की बातें करना बिल्कुल अशोभनीय है। और जैसे कहते हैं ना, एक फेल्ड स्टेट का फील्ड मार्शल ही ऐसी बात कर सकता है। पंकज, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी है। गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार आसिम मुनीर की तरफ से जारी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने मजहबी मिसाल दी है, इसको लेकर मुकेश अंबानी को यह धमकी दी है। ये कहां पर यह बात कही गई है आसिम मुनीर की तरफ से, इस बारे में क्या अपडेट है आनंद? देखिए, वो अमेरिका में थे। कल उन्होंने न्यूक्लियर की धमकी दी थी। न्यूक्लियर अटैक की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने धमकी दी है। तो क्या इसकी क्योंकि हालांकि उनका जो एक्चुअल स्पीच है उस पर वहां पर कहीं पर भी इसकी बात नहीं थी, लेकिन वो ऑफ द स्क्रिप्ट जाकर उन्होंने शायद वहां कुछ ऐसी बातें बोली है कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो हम हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर पूरे आधी दुनिया को ध्वस्त कर देंगे। तो यानी कि हम न्यूक्लियर, इस बात ऐसी कोई भी न्यूक्लियर देश कभी भी नॉन डेटरेंस की बात नहीं करता है, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइलों के प्रयोग की बात खुलेआम नहीं करता है, क्योंकि वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। और मैं वही कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म की गरिमा, एक देश की गरिमा, उसको पूरी तरह से कुरान और कलमा का नाम लेकर के उन्होंने इस्लाम को तो बदनाम किया है, पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को बदनाम किया है कि इतना इररिस्पॉन्सिबल कोई लीडर कोई हो सकता है जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल करार कर दिया, लेकिन वो सही में एक फील्ड मार्शल है। उन्होंने यूनिफॉर्म की गरिमा, अपने देश के, अपने वतन की गरिमा, और उसके साथ साथ कुरान पाक का नाम लेकर के कुरान और इस्लाम की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। और इसको सब लोग देखेंगे, वो अपनी जगह से ही करा रहे हैं। और यहीं पर अमेरिका में ही है आसिम मुनीर, और वहीं पर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। फिर उन्होंने उस हिंदू मुस्लिम बात को दोहराया और फिर अपनी बात को, अपने आप को भी, अपना पर्सपेक्टिव भी दिखाया कि वो मौलाना मुनीर है, वो फील्ड मार्शल मुनीर नहीं है। और ये बात उन्होंने साफ कर दी, जबकि ऐसे लोग इतने हिपोक्रेट्स हैं कि 8 PM नो फील्ड मार्शल भी कहा जाता है कि 8 बजे के बाद उनका कुछ और हिसाब होता है।
तो इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल। सोच लीजिए कि एक देश का राष्ट्रपति आपको बोलता है इधर आओ तो उड़ के चले जाते हैं, फिर कहते हैं इधर बैठो तो उधर बैठते हैं, बोला खाना खाओ तो आप खाना खाते हैं। तो ऐसा हमारे घरों में कौन करता है हमको पता है ना। तो वो उन्होंने अपनी दशा ऐसी कर रखी है ट्रम्प के आगे। तो इन ऐसे लोगों को कितना सीरियसली लेना चाहिए वो बात अलग है। और दूसरी बात कि क्या ऐसे व्यक्ति को किसी देश का फील्ड मार्शल होना चाहिए, देश की सेना का फील्ड मार्शल होना चाहिए, ये अब पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा।